जयपुर के थाना जनकपुरी क्षेत्र के शांतिनगर में रहने वाली एक विधवा महिला आज एसएसपी कार्यालय पहुंची और पूर्व पार्षद के खिलाफ शिकायती पत्र भी दिया और मीडिया को बताया कि वो शांतिनगर में किराए के मकान में रहती है। उसके पति की मौत हो चुकी है और पति की नौकरी उसे मिली है। क्षेत्र का रहने वाला पूर्व पार्षद सुशील सोनकर और उसके पति की अच्छी दोस्ती थी। लगातार वह हमारे यहाँ घर पर आता जाता था। पति की मौत के बाद भी वह हमारे यहाँ लगातार आता रहा। उसने एक दिन मुझसे कहा कि कब तक किराए के मकान में रहोगे, मैं तुम्हारा लोन कर दूंगा, बैंक में मेरी अच्छी सेटिंग है। मकान के लिए उसने मुझे 35 लाख का लोन बताया और करा भी दिया, पर उसने पहले कमीशन के 3.5 लाख रुपए काट लिए। हमें बस 22,50,000 रुपए दिए कि अभी तुम रखो पैसे, अभी बैंक से ही नहीं निकल पाए कि अभी तुम रखो पैसे, अभी बैंक से नहीं निकल पाए। जब मैं अपने मकान बन रहा था उसके 10 लाख और रुपए बैंक से लेने की बात कही तो उसने कहा तुम शाम को मेरे घर आ जाओ, मैं दे दूंगा। विधवा महिला रीना अपने बेटे के साथ पूर्व पार्षद सुशील सोनकर के घर पहुंची और महिला ने जब उसे अपनी पीड़ा बताई कि बाकी 10 लाख दे दो तो पार्षद ने उसे कहा कि कोई पैसा नहीं मिलेगा, जो मिलना था तुम्हें मिल गया। कितना खर्चा आया है लोन कराने में। महिला रीना ने पूर्व पार्षद को कहा कि मुझे मेरे 10 लाख वापस दे। महिला पैसे मांगने का विरोध किया तो पूर्व पार्षद सुशील सोनकर और उनके भाई ने रीना के साथ मारपीट कर अश्लील हरकत भी की, जिसमें रीना के कपड़े भी फट गए। रीना ने मेडिकल भी कराया। लोन कराया था 35 लाख रुपए का, तो सर उन्होंने मेरे 10 लाख रुपए खा चुके और 3.5 लाख रुपए उन्होंने मेरे से लोन कराने से पहले लिए थे कि लोन में ये खर्चा आएगा। तो मैंने किसी से ब्याज पे लेके उनको 3.5 लाख रुपए दिए। तो उसके बाद उन्होंने मेरा जैसा लोन कराया तो थोड़े थोड़े करके उन्होंने मैनेजर से उनकी जाट काट के उन्होंने पैसे निकाल ले। तो उन्होंने 10 लाख रुपये जैसे मेरे लिए, तो मैं वहाँ पे उनसे पूछने के लिए गई कि मैंने कहा सुशील जी आप मेरे पैसे दे दीजिए, मेरा काम रुक चुका है मकान का। उन्होंने मुझे बोला कि शाम को आना आप घर पे। तो मैं शाम को अपने बच्चे को लेके उनसे पूछने के लिए गई तो उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की, मेरे कपड़े फाड़े, मेरे नाजुक अंग को छेड़ा। और लोग भी उनके साथ शामिल थे? हाँ जी, उनका भाई था 29 और उन्होंने एक महिला को पीछे से बुलाया, कह रहे उसे पिंकी को बुलाओ और वो उसे ठीक करेगी आके। उसने भी मुझे पीछे से पकड़ा। क्या संबंधित थाने में आपने इसकी रिपोर्ट दर्ज की? हाँ जी, मैं जनकपुरी थाने में गई थी तो उन्होंने मेरे लिए कोई कार्रवाई नहीं की। तो जो मैं पूछने के लिए गई तो उन्होंने मेरे को कोतवाल साहब ने वहाँ से भगाया कि अभी हम जांच पड़ताल कर रहे हैं, तुम यहाँ क्यों आ जाती हो बार बार ये करने के लिए। तो अभी मैं यहाँ पे आई हूँ। क्या कोई मेडिकल वगैरह कराया? हाँ जी, वो सब करा के दिया है। मतलब माने कि पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की? नहीं, कोई कार्रवाई नहीं की। अब यहाँ एसएसपी साहब का क्या आश्वासन मिला है? यहाँ पे बस मैं यही दरख्वास्त करती हूँ कि मुझे अन्याय मिले और मैं दरख्वास्त कबूल की। दिन हो चुके हैं। मैं रीना वाल्मीकि, मैं जेल चुंगी शांतिनगर की रहने वाली हूँ। सर उन्होंने एक सुशील सोनकर रहेंगे जो हमारे वहाँ पे पार्षद रह चुके हैं, तो मेरे घर वाले के साथ उनका अच्छे संबंध थे। 6 साल हो गए मेरे घर वाले की डेथ को, तो उसके बाद भी उनके हमारे घर पे आना जाना लगा रहा। तो 12 साल हो गए मेरे को किराए पे रहते हुए। तो वो घर पे उनकी, मेरे घर वाले नगर निगम में सफाई कर्मचारी थे, उनकी जॉब मुझे मिल चुकी थी। तो वो अचानक से घर पे एक दिन आए, कहने लगे भाभी आप कब तक किराए पे रहोगे, मैं आपका लोन करा देता हूँ तो आप मकान बना लीजिए। तो उन्होंने बोला कि 35 लाख का आपका लोन करा देता हूँ मैं, तो जिसमें 3.5 लाख रुपए का खर्चा आएगा। तो मैंने किसी से उधार ब्याज पे लेके उनको 3.5 लाख रुपए दे दिए। तो उन्होंने मेरा 35 लाख का लोन कराया, जिससे उनकी मैनेजर की जान पहचान थी अंदर, मुझे ये पता नहीं था, ना मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ। तो जैसे थोड़े थोड़े करके उन्होंने पैसे निकाले तो 10 लाख रुपए मेरे उन पे रह चुके। मैंने उनसे बोला कि भैया मेरे मकान का काम भी रुक चुका, तो आप मेरे पैसे दे दीजिए। उन्होंने बोला कि आप शाम को घर पे आना। तो मैं शाम को अपने छोटे बच्चे को लेके उनके घर पे गई, तो उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की। एक उनके भाई साहिल है, 29 हैगा उनके भाई का नाम, और उनकी महिला उन्होंने पीछे से नाम लिया कि पिंकी को बुलाओ, ये करेगी इसको ठीक। तो उन्होंने उसको बुलाया तो उसने भी मेरे साथ मार पिटाई की
और मेरे सारे कपड़े फाड़ दिए उन्होंने। तो जब मेरे लड़का रोने मैं बेहोश हो चुकी, तो उसके बाद उन्होंने किसी ने वहाँ पे हमारी बिरादरी को कोई इकट्ठा किया, तो काफ़ी लोग 60-70 आदमी इकट्ठे हो चुके थे वाल्मीकि समाज के। तो उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। तो उसके बाद फिर जब इकट्ठे हुए बिरादरी के, तो उन्होंने फिर मेरे को कहा कि मेडिकल करा के लाओ। तो मेडिकल भी हमने वहाँ पे करा के दिया। तो उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई है मेरी। अच्छा, आज कहाँ थे आप? आज मैं SSP के यहाँ पे आई थी। क्या आश्वासन मिला? आश्वासन क्या मिला उनकी तरफ से आपको? उन्होंने बोला कि CO साहब के यहाँ पे उन्होंने लिख दिया है। किस तरह का आदमी है जो आप सुने, जो आप नाम बता रहे वो हैं? गुंडागर्दी करते हैं। वो पहले भी उन पे 4-5 मुकदमे दर्ज है। पहले भी एक बार सुना था मैंने कि बकरी चोरी के उसमें मुकदमा उन पे दर्ज हुआ था। और वो सभी को मोहल्ले में इस तरह धमका के रखते हैं। यही उन्होंने मेरे साथ किया। बस तो मैं तो इतने सालों में कैसे जागे? आप बता रहे 10 साल से आपके यहाँ संबंध है और माने जा रहे हैं वो पहले वहाँ पे पार्षद भी रहे हैं, अच्छे व्यक्ति भी बताए गए हैं, और आज आप उन पर आरोप लगा रही हैं इस तरीके का इतने वर्षों बाद जब आपके दायर हो गए। जिसके साथ भी उन्होंने जो किया होगा, तो हमारे तो घर वाले के साथ उठना बैठना था, तो ऐसा मुझे लगा नहीं कि वो मेरे साथ ऐसा करेंगे। तो क्या तो इसके अब अलावा भी कोई आपके साथ हरकत वगैरह की है? नहीं, बस उस दिन गई, तो फिर उसके साथ में जब मैं शाम को गई तभी उन्होंने मेरे यहाँ पे फाड़ा ये गिरवान पे